बोलिए राधा रमण लाल की जय। बाके बिहारी सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल भागवती गंगा को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। पास में बने घंटी के निशान को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पिछली डेमो क्लासेस में हमने जाना श्रीमद् का अर्थ क्या है, भागवत का अर्थ क्या है, पुराण का अर्थ क्या है, भागवत में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं, भागवत के 12 स्कंद हैं क्या, भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, भागवत की कथा किन किन स्थानों पर हुई, आदि आदि विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे की क्लास अब हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करूं उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो अब हम जानेंगे कि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है। क्योंकि जब हम भागवत महात्म्य की कथा बोलते हैं प्रथम दिवस में, तो सबसे पहले भागवत महात्म्य में पहला जो श्लोक आता है वो कौन सा है, आप देख सकते हैं वीडियो में, नोट्स पर मैंने लिख भी दिया है। पहला श्लोक क्या है भागवत महात्म्य का, भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वो, ये शा के बाद में वाह है, वाह, लेकिन बहुत से लोग पढ़ देते हैं विषयो, या नहीं है, विषयोत्पत्ति आदि नहीं होता, विश्वो वाह है, वाह वट, ठीक है ना, फिर मात्रा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आधाता यहाँ पर है पा से पहले और पा के बाद भी आधाता है। आधा अक्षर कहीं भी आता है तो उसे बोलने में कम समय दिया जाता है, इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, और फिर बताया जा रहा है कि भगवान करते क्या है, भगवान का कार्य विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान की शरण में जो जाता है भगवान क्या उसे प्रदान करते हैं, तो कह रहे तापत्रय, तापत्रय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। बहुत से लोग चीटी वाले सा, सपेरा सा, षटकोण के सामने अंतर नहीं समझते है ना। उच्चारण में जो सा है वैसा ही उच्चारण करें, जैसे यहाँ सीटी वाला सा है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे, शा शा शा, और सपेरे वाले सा सा, है ना, तो सा सा शा सा शा। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। बहुत से लोग तो अणा का उच्चारण भी सही से नहीं करते, भाई कृष्ण नाम है, कृष्ण नहीं है। बहुत से लोग तो कृष्ण कृष्ण जी, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा नहीं होता। हाँ, यद्यपि हम वात्सल्य भाव से या फिर भक्ति भाव से अगर उच्चारण करें कृष्ण, तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन शुद्धता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उच्चारण क्या होगा, श्री कृष्णाय वयम नुमः, नमः नहीं बोलना है, नुमः बोलना है ना, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो आज सबसे पहले जो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप जो बताया जा रहा है वो कैसा है, इसी पर केवल चर्चा करेंगे। भगवान कैसे हैं, तो कहा सतघन चितघन आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। अगर सच्चिदानंद का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सतघन चितघन आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। तो भगवान कैसे हैं, भगवान है सत स्वरूप, भगवान है चित स्वरूप, भगवान है आनंद स्वरूप। ये जो भागवत महात्म्य का पहला श्लोक जो है ये किसमें है, अनुष्टुप छंद में है,
और इसके कितने चरण हैं? इसके 4 चरण हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कई बार हम लोग कथाओं में जाते हैं तो व्यास भगवान बोलते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मन में क्वेश्चन आता होगा आपके बार बार कि ये पंडित जी बार बार बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, आखिर में ये सच्चिदानंद है कौन? तो भैया सच्चिदानंद कौन है? परमात्मा ही सच्चिदानंद है। भगवान सत स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। तो तीनों शब्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले सत किसे कहते हैं जाने। सत क्या है? सत किम, सत किम, सत क्या है? तो कहते हैं कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत। सत किम कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत। जो तीनों कालों में विद्यमान है, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, उसे सत कहते हैं। सत क्या है? जो तीनों कालों में रहता है। वर्तमान काल, वर्तमान क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, ये मेरा क्या है? ये मेरा वर्तमान है, ये मेरा प्रेजेंट है। लोगों को प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। भविष्य में जिएंगे तो दुख पाएंगे, भूत में जाएंगे तो दुख पाएंगे, इसलिए प्रेजेंट में जिए। कैसे जिए? प्रेजेंट में जिए। तो वर्तमान काल एक बीत गया, वो कौन सा? भूतकाल। एक आने वाला समय, भविष्य काल। तो जो तीनों काल हैं, जो तीनों काल हमारे हैं, उसमें जो सदैव रहता है, जो हम नहीं थे तब भी था, कब? भूतकाल में। जब हम नहीं आए थे इस दुनिया में तब भी परमात्मा था, और जो मेरा भूतकाल बीत गया उसमें भी जो था, और जो मेरा वर्तमान चल रहा है इसमें भी जो है, और एक दिन क्या जो मेरा भविष्य आने वाला है उसमें भी जो रहेगा, और एक दिन जब हम इस संसार से चले जाएंगे तब भी जो रहेगा। जो तीनों कालों में उपस्थित रहता है, जो तीनों कालों से परे है, वही सत्य है। सत किम कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत। जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। तो तीनों कालों में कौन रहता है? तीनों कालों में कौन रहता है? कालातीत, जो काल से परे है। जो काल से परे है वही तो सत्य है। मन लगातार किसको खोजता है? सत्य को ही तो खोज रहा है। हम सत्य की खोज में लगे हैं, और सत्य क्या है? परमात्मा, जो तीनों कालों में रहता है, जो तीनों कालों से परे है, ठीक है ना, है ना। वो क्या है? सत्य है। और मन किसको खोजता है? मन लगातार सत्य की खोज में लगा रहता है। सत्य है क्या? जिसको कभी काल हर कर न ले जाए। काल के अंदर जिसको हर लेने की सामर्थ्य नहीं है, जो काल से परे हैं, जो कालातीत हैं, वही परमात्मा है, और उन्हीं को सत स्वरूप कहते हैं। हमारे ठाकुर जी जो तीनों कालों में रहते, जो तीनों कालों से परे हैं, जिनको काल भी हरण करके नहीं ले जा सकता, उन्हीं गोविंद को हम लोग क्या कहते हैं? सत स्वरूप कहते हैं। परमात्मा ही सत स्वरूप है। मन लगातार क्या चाहता है? अमरता की खोज चाहता है, अमरता की तलाश चाहता है। क्यों? क्योंकि जब हमें परमात्मा मिल जाएंगे, जब हम सत का संसर्ग करेंगे। सत क्या है? परमात्मा। और जब व्यक्ति परमात्मा का संसर्ग करता है तो आत्मा की निकटता से, मन से, हमारे अंदर से मृत्यु का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है। सत क्या है? मन की अवस्था है, मन की अवस्था है सत। जो पहले भी था, हम नहीं थे, जो वर्तमान में भी है और जो अंत में भी रहेगा, जो पूर्व में था, जो मध्य में है, जो अंत में रहेगा, वही परमात्मा सत्य है। जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो अनादि है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, हाँ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो अनादि है, जो अनंत है, वही परमात्मा सत्य है। आप कहोगे परमात्मा कैसे सत्य है? परमात्मा सत्य है। एक उदाहरण दे रहा हूं, समझो परमात्मा ही क्यों सत्य है। जगत में जो कुछ आपको दिख रहा है, आप खुद विचार करो, क्या वो सत्य है? आपने जो धन कमाया वो सत्य है? नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर धन सत होता तो जब आप जाते संसार को छोड़कर तो जो आपने कमाया है वो आपके साथ जाना चाहिए था, लेकिन आपने जो घर बनवाया, जो महल बनवाया, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपने जो गाड़ी बंगले जो एकत्रित किए वो भी नहीं साथ जाएंगे। जो आपने रत्न आभूषण एकत्रित किए वो भी नहीं जाएंगे। आपने जो कुछ कमाया इस संसार में वो सब छूट जाना है। धर्मान वो गच्छति जीव एकः, तुमने जो केवल पुण्य की कमाई की वही तो तुम्हारे साथ जाएगा। एक साधु कहते थे, मुझे बचपन का एक भजन सुंदर याद आता है, एक साधु के मुख से मैंने सुना था, वो कहते थे, बेटा जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ये सब असत्य है। क्यों? क्योंकि ये सब यहीं छूट जाएगा। तो मैंने कहा साथ क्या जाएगा? बोले जो तुम भजन कर रहे हो परमात्मा, और परमात्मा का नाम यही तो सत्य है, यही जीव के साथ जाता है, इसलिए जितना भजन कर लो वही तुम्हारे साथ जाएगा। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, गाड़ी और बंगले तेरे साथ नहीं जाएंगे, गाड़ी और बंगले तेरे साथ नहीं जाएंगे। बोझ पापों वाला है, बोझ पापों वाला कई बार ढो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, तू फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अच्छा, धन दौलत जब को साथ नहीं जाता तो जो रिश्तेदार है, माता पिता भाई बंधु जिनको मैंने अपना माना, ये तो साथ जाएंगे। तो महात्मा का भजन मुझे याद आ रहा है। वो महात्मा कहते थे दूसरी पंक्ति में, इस दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं, इस दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं, इस दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं, एक बार गया जो वापिस आया नहीं, एक बार गया जो वापिस आया नहीं। जो चला गया वो किसने देखा कि दोबारा कहाँ आया, कहाँ जन्म हुआ। एक बार गया जो वापिस आया नहीं। तो भैया एक बार जो चला जाता वो वापस कभी आता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्य क्या है? केवल परमात्मा। बाकी सब जो कुछ दिख रहा है, हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत में जो कुछ दिख रहा है वो सब झूठा है। क्यों? क्योंकि साथ नहीं जाएगा। और साथ क्या जाएगा? जो तुमने नाम की कमाई की है, जो नाम गाया भगवान का, वही साथ जाने वाला है? भगवान नाम रूपी धन जो एकत्रित किया, जो पुण्य की कमाई की, वही साथ जाएगी। और भैया साथ तो वही जाएगा क्या? परमात्मा का नाम। परमात्मा और परमात्मा का नाम ही तो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब छूट जाएगा। परमात्मा कैसे सत्य है? तो सुनो, एक गृहिणी थी, हाँ, एक स्त्री थी, उसके पास में एक सोने का कंगन था और वो उस कंगन को लेकर के स्वर्णकार के पास गई। और जब वो कंगन को लेकर स्वर्णकार के पास में गई तो महाराज स्वर्णकार से जाकर के बोली कि देखो सोनी भैया, ये मेरा जो कंगन है ना, इसकी डिजाइन पुरानी हो गई है और मैं चाहती हूँ आप इस कंगन को गला दें और प्राप्त सोने से नए डिजाइन का कोई कंगन बना दें। सोनी ने पुराने कंगन को लिया और आग में डाल दिया। अब ध्यान देने की बात यहीं पर है, सोनी ने पुराने कंगन को गलाने के लिए जब आग में डाला तो सोना गलने से पहले क्या है? सोना ही है। लेकिन जब कंगन गल गया तो जो बचा शेष वो क्या है? वो सोना ही है। और प्राप्त हुए सोने से जब सोनी ने नवीन कंगन बनाया तो वो किसका कहलाया? वो सोने का ही कंगन कहलाया। जैसे सोना गलने से पहले सोना था, मध्य में भी सोना ही रहा और अंत में भी सोना ही रहा। इसी प्रकार से जब हम नहीं थे तब भी परमात्मा था, आज हम हैं तब भी परमात्मा है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेगा। तो जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ठीक है ना भैया? जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है, जो अनादि है, जो अनंत है, वही परमात्मा
सत्य है। तो समझ में आ गया सत्य किसे कहते हैं। देखिए छोटे छोटे वीडियो हम बना करके आपको समझा रहे हैं, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो देखने में फिर आप लोग इतनी रोचकता नहीं दिखाते हैं, उसको पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए हम जो है आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके समझा रहे हैं एक एक टॉपिक को। तो आज हमने सत्य पर केवल चर्चा की, आगे हम चित्त और आनंद पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, जय श्री कृष्ण।